सातवां लेसन हमने शुरू कर रखा था। सातवें लेसन में आगे बढ़ते हैं। हमने 5 जगत पढ़े। जगतों के अंदर हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी का अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करेंगे एनिमेलिया की। एनिमेलिया जो है आप जानते हैं इनके अंदर यूकेरियोटिक, विषमपोषी और बहुकोशिकीय जीव आते हैं। जो एनिमेलिया जीव होते हैं, एनिमेलिया जो जगत है, इसमें यूकेरियोटिक, विषमपोषी, बहुकोशिकीय जीव आते हैं। यूकेरियोटिक, जिनमें यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जिनमें केंद्रक सुस्पष्ट होता है। विषमपोषी का मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए हम अपने भोजन के लिए या तो अनाज यानी कि पौधों पर निर्भर रहेंगे, या फिर हम जो मांसाहारी होते हैं वो मांस, मछली जो भी वो खाते हैं मांस के रूप में, उस पे डिपेंड रहते हैं। यानी कि हम अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर या अन्य जंतुओं पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते। बहुकोशिकीय मतलब इनमें 2 से अधिक कोशिकाएं उपस्थित होती है। कई ऐसे भी होंगे जिनके अंदर कोशिकीय स्तर पर, देखिए शारीरिक संगठन एक नाम होता है, शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन का मतलब होता है शरीर जो है वो किसका बना हुआ है। तो शरीर जो बनना स्टार्ट होता है वो कोशिका से होता है। कोशिका के समूह को हम उत्तक कहते हैं, उत्तक के समूह को हम अंग कहते हैं, और अंगों के समूह को हम अंग तंत्रे कहते हैं। यानी कि जो कुछ जीव इसमें ऐसे होंगे जो कोशिकीय होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उत्तक से बने होंगे, कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जो जिनमें अंग पाए जाएंगे ओनली, और कुछ ऐसे भी पाए जाएंगे जिनमें अंग तंत्र होंगे, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। विभिन्न प्रकार के कार्यों करने के लिए विभिन्न प्रकार के तंत्र उपस्थित होंगे। तो ये शारीरिक संगठन किस प्रकार का है, उस आधार पर, इस शारीरिक संगठन के आधार पर एनिमेलिया को कुछ प्रकारों में बांटा गया है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रकार है वो है पोरीफेरा। क्या है? पोरीफेरा। पहला जो प्रकार है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है एनिमेलिया वो कुछ वर्गों में बांटा है, वर्गों का अध्ययन कर रहे हैं। पहला वर्ग है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो जंतु होते हैं, पोरीफेरा का सबसे पहले अर्थ पता करते हैं। पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्र युक्त जीवधारी। छिद्र युक्त जीवधारी का मतलब इनके शरीर में छिद्र उपस्थित होते हैं। मैं यहाँ पे एक बार जैसे कि आपको बना के बताता हूँ, इनके अंदर इस प्रकार से छिद्र होते हैं, पूरे शरीर पर होते हैं। पूरे शरीर में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। पूरे शरीर में क्या होंगे? छिद्र होंगे। आगे बात करें, ये ऐचल जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? ऐचल जीव। ऐचल का मतलब चल नहीं पाते, यानी किसी आधार से क्या रहेंगे? चिपके हुए रहेंगे। आधार से क्या रहेंगे? चिपके हुए। आधार से चिपके हुए। जैसे कि मान लीजिए ये समुद्री होते हैं, वैसे समुद्र में पाए जाते हैं। मैं लिख देता हूं, समुद्री जीव होते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। समुद्र के नीचे तली में कोई भी आधार होगा, चाहे वो चट्टान हो, कोई पत्थर हो या जमीन हो, उसके ऊपर चिपके रहेंगे और एक जगह पर ही रहेंगे, चलते नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकेंगे। जहां पे ये चिपक गए वहीं पे रहेंगे। समझ में आ गया? पूरी जिंदगी वहीं पे, ओके, पूरा जीवन वहीं पे गुजारते हैं। समुद्री जीव होते हैं। इनके पूरे शरीर में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। पूरे शरीर में क्या है? छिद्र उपस्थित होते हैं। इनमें जो छिद्र होते हैं ये आपस में एक नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं।
और इस नाल प्रणाली के कारण क्या होता है, इनके अंदर जो जल है, ऑक्सीजन है या विभिन्न पदार्थ जो है, इनका संवहन होता है। क्या होता है, संवहन होता क्या है, समुद्र के अंदर होते हैं, पानी इन छिद्रों के द्वारा अंदर प्रवेश करता है, और पानी जब इन छिद्रों के द्वारा अंदर प्रवेश करता है तो इसके साथ ही जो ऑक्सीजन होती है या पानी में घुलित अन्य लवण होते हैं वो भी इसके शरीर में जो उपस्थित एक खोखला होता है एक टाइप से ये, उसके अंदर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद में ऊपर वाले इसको बोलते हैं, छिद्र के ऊपर एक ढक्कन भी होता है, ओपरकुलम बोलते हैं इसको, इसके द्वारा पानी वापस क्या निकल जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है। तो इससे क्या है, इनमें संवहन होता रहता है पदार्थों का। आगे बात करते हैं, शरीर जो होता है ये बाह्य कंकाल से ढका होता है, बाह्य कंकाल से क्या होता है, ढका होता है। इसके अलावा जो इनमें शारीरिक संरचना होती है वो अत्यंत सरल होती है, अत्यंत क्या है, सरल है, कुछ है नहीं इनमें, सिर्फ नाल प्रणाली होती है, नलिकाएं होती हैं इनके अंदर, और ये छिद्र होते हैं, और कुछ इसमें ज्यादा सिस्टम होता नहीं है। उत्तक इसमें होते नहीं है, उत्तकों में विभेदन नहीं होता है। तो ये हमने किन की बात की, पोरीफेरा जंतुओं की। इनमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे साइकोन है, यूप्लेक्टेला है, स्पॉन्जिला है, तो ये क्या है, पोरीफेरा वर्ग। पोरीफेरा वर्ग की ये विशेषताएं थी इन जीवों की, और ये इसके कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ग की बात करते हैं। देखिएगा, दूसरे वर्ग की बात करें तो दूसरे वर्ग का नाम है स्लेंट्रेटा। स्लेंट्रेटा जो होता है, इसके जो जंतु होते हैं वो जल में पाए जाते हैं, यानी उन्हें मैं क्या कह देता हूं, जलीय जंतु भी कह देता हूं, जलीय जंतु। ठीक, शारीरिक संगठन जो होता है इनका, यानी इनका जो शरीर बना होता है वो बना होता है उत्तकों का, यानी शारीरिक संगठन कैसा होता है, उत्तकीय प्रकार का। इनमें क्या होता है कि देह गुहा उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है, देह गुहा उपस्थित। देह गुहा का मतलब होता है, देह का मतलब होता है शरीर, क्या होता है, शरीर, और गुहा का मतलब होता है गुहा, खाली जगह, यानी इनके शरीर के अंदर क्या होती है, गुहा होती है, खाली जगह होती है, गुहा उपस्थित होती है, जिसे देह गुहा कहते हैं। और इस देह गुहा में क्या होता है कि कुछ अंग जो वगैरह इसमें सिस्टम होता है, उत्तक जो होते हैं वो इसके अंदर उपस्थित होते हैं। देखिएगा, इसमें जो शरीर होता है, इसमें इसके बाहर 2 स्तर होते हैं। शरीर के बाहर कितने स्तर होते हैं, 2। मतलब शरीर की जो भित्ति होती है वो जो कोशिकीय स्तर होता है, कोशिकाएं होती हैं, भित्ति तो कहाँ से है, कोशिकीय जो स्तर होता है ये 2 स्तर का बना होता है। एक तो होता है बाह्य स्तर और एक होता है आंतरिक स्तर। अब हम बात करें, इसकी कुछ जातियां जो होती हैं वो समूह में रहती है, जैसे कि कोरल है, कोरल समूह में रहती है। कुछ ऐसी भी है जो एकाकी रहती है, एकाकी का मतलब एक ही रहती है, जो एक ही होता है। कुछ समूह में होते हैं, बहुत सारे रहते हैं, तो बहुत सारे रहते हैं वो तो कोरल हो गया। एकाकी जैसे कि हाइड्रा है, एकल ही रहता है, ये किसी के अन्य हाइड्रा के साथ में नहीं रहता है। अगली अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अन्य एग्जाम्पल जैसे कि समुद्री एनीमोन है, इसके अलावा जेलीफिश है, वो भी इसी में आएगी। जेलीफिश आपने देखी होगी, इस प्रकार की छत्ते के आकार की होती है। तो ये हमने बात की स्लेंट्रेटा संघ की। जंतु जलीय होंगे, शारीरिक संगठन उत्तकीय प्रकार का होगा, देह गुहा उपस्थित होगी इनमें, और शरीर जो होगा वो 2 स्तरों का बना होगा, बाह्य स्तर और आंतरिक स्तर। कुछ जातियां समूह में पाई जाएगी जिन्हें कोरल कहेंगे, एकाकी होंगी,
जैसे कि हाइड्रा है और उसके अलावा समुद्री एनिमोन और जेलीफिश नामक कुछ अन्य उदाहरण इसके उपस्थित हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट संघ की, जिसे हम बोलेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है, इसकी जो शारीरिक संरचना है वो पहले वाले दोनों से जटिल है, यानी कि इसकी जो शारीरिक संरचना है वो उन दोनों से क्या है, जटिल है। शरीर जो होता है वो द्विपार्श्व सममित होता है। क्या होता है? द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या होता है? अगर जंतु को हमें दो भागों में डिवाइड करना चाहें बराबर बराबर, तो वो अगर जंतु बीच में से, जैसे कि मैं मनुष्य का उदाहरण लेता हूं, मनुष्य भी द्विपार्श्व सममित होता है। मनुष्य इसमें नहीं आता है, मैं द्विपार्श्व सममित समझाने के लिए बोल रहा हूं। अपने को अगर दो भागों में बराबर डिवाइड करें तो हमें ऐसे बीच में से क्या होगा, काटना पड़ेगा। बीच में से काटेंगे तो एक हाथ इधर हो जाएगा, एक हाथ इधर हो जाएगा, एक आंख इधर हो जाएगी, एक आंख इधर हो जाएगी, नाक एक छिद्र इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, ना कि इस प्रकार से। अगर ऐसे बांटेंगे तो जैसे कि मान लीजिए, ले लीजिए, इसको ऐसे बांटेंगे तो निब ऊपर हो जाएगी, नीचे निब नहीं होगी। अगर ऐसे बांटेंगे इसको अनुधेरिये तो इधर भी आधी निब आ जाएगी, आधी इधर आ जाएगी। जो पार्ट इधर होगा वो इधर होगा, यानी बायां और दायां भाग क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि इस प्रकार की जो कटिंग होगी, इस प्रकार का जो शरीर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, द्विपार्श्व सममित कहेंगे। और इसमें जो बायां और दायां भाग होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि समान होगा। जो बाएं भाग में होगा इसके, वो दाएं भाग में भी होगा। नेक्स्ट हम बात करें, शरीर त्रिकोणीय होता है। त्रिकोणीय का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। त्रिकोणीय किसे कहते हैं? जब भ्रूण होता है, इस भ्रूण में 3 स्तर होते हैं। भ्रूण में कितने स्तर होते हैं? 3। एक तो होता है एक्टोडर्म, एक होता है मेसोडर्म और एक होता है एंडोडर्म। हमारे जो अंग बनते हैं, शरीर बनता है बड़ा होने के बाद, तो वो इन भ्रूण के अंदर जो अंगों का निर्माण होता है वो इन तीनों से होता है, इन तीनों स्तर से। अगर इन तीनों स्तर से अंग का निर्माण हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिकोणीय कहेंगे। यानी एक्टोडर्म से बनने वाले उत्तक भी होंगे, मेसोडर्म से बनने वाले भी उत्तक होंगे और एंडोडर्म से बनने वाले भी उत्तक उसमें उपस्थित होंगे। अगर मेसोडर्म से निर्मित जो उत्तक है वो नहीं है, सिर्फ किनसे है, 2 से निर्मित है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, तो उसे हम कहेंगे द्विकोणीय। क्या कहेंगे, द्विकोणीय। और ऐसे हम तीनों से होगा तो, मेसोडर्म से भी होगा तो, मेसोडर्म से भी होगा तो उसे हमें त्रिकोणीय कहेंगे। यानी इसमें जो अंगों का निर्माण हुआ है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों से ही हुआ है, तो इसका मतलब होता है त्रिकोणीय। आगे बात करते हैं, त्रिकोणीय है, अंगों का निर्माण भी होता है, इसमें अंग भी बनते हैं। इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, वास्तविक देह गुहा नहीं होती, वास्तविक देह गुहा का अभाव। वास्तविक देह गुहा का मतलब होता है वास्तव में इनमें देह में कोई गुहा नहीं होती। ठीक है, आगे बात करें, पृष्ठधारीय चपटा शरीर होता है। पृष्ठधारीय चपटा, इनका जो फीता होता ना, उस सिलाई वाला जो फीता जिससे नाप लेते हैं, वैसे चपटा शरीर होता है इनका। और इन्हें चपटे कर्मी भी कह देते हैं, इसलिए क्या कह देते हैं, चपटे कर्मी भी कह देते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्लेनेरिया है, लीवर फ्लूक है, ये किस में आएंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस में आएंगे। अंगों का निर्माण होगा, ये ध्यान रखना, त्रिकोणीय और द्विपार्श्व सममित क्या होता है ये भी ध्यान रखना। द्विपार्श्व सममित का मतलब 2 बराबर भागों में बीच में से ही बांट सकते हैं, इसके अलावा नहीं बांट सकते। त्रिकोणीय का मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों से क्या बना हुआ है, शरीर बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे
संघ की, जिसका नाम है निमेटोडा। चौथे संघ की बात करते हैं, निमेटोडा। निमेटोडा क्या होता है? निमेटोडा का मतलब, इसमें जो जंतु होते हैं वो त्रिकोरकी होते हैं। त्रिकोरकी मैंने अभी बताया, तीनों स्तर से बना होगा इसका जो शरीर है वो। इसके अलावा द्विपार्श्व सम्मित है। सेम वही बात है जो प्लेटीहेल्मिन्थेस में थी, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस में कैसे थे? शरीर कैसा था? चपटा था। यहाँ पे शरीर कैसा है? निमेटोडा में बेलनाकार है। कैसा है? बेलनाकार। वहां पे कैसा था? प्लेटीहेल्मिन्थेस में चपटा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इनमें उत्तक पाए जाते हैं, लेकिन अंगों का निर्माण नहीं होता। प्लेटीहेल्मिन्थेस में अंग बन रहे थे, निमेटोडा में अंग नहीं बनेंगे, उत्तक होगा। वहां पे शरीर चपटा था, यहाँ पे बेलनाकार है। ये दोनों में ही क्या है? सेम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये परजीवी रूप में रहते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है? परजीवी का मतलब होता है वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, एक दो परजीवी के उदाहरण बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, चीचड़ को देखा होगा, गाय भैंस के चीचड़ लग जाती है, जो क्या करती है? जो खून चूसती है गाय से। तो एक गाय के ऊपर रह रही है, गाय के शरीर पर रह के क्या कर रही है? उससे पोषण प्राप्त कर रही है। तो ये क्या है? परजीवी है। जूं है, हमारे बालों में जूं पाई जाती है, कभी लग जाती है, तो वो हमारे शरीर से क्या करती है? खून चूसती है। तो यानी जूं भी क्या है? परजीवी है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर मलेरिया रोग फैलाता है, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में अंतः परजीवी है। ये क्या है? बाहर परजीवी। ये शरीर के बाहर रह रहे हैं, प्लाज्मोडियम शरीर के अंदर जाएगा, अंदर रहेगा, तब जाके मलेरिया होगा। तो इस प्रकार से परजीवी का मतलब क्या हुआ? जो शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करे। तो उस टाइप के जो है जीव वो निमेटोडा में आते हैं। जैसे कि इसमें गोलकृमि है। एग्जाम्पल की बात करें, फाइलेरिया कृमि है। इसके अलावा पिन कृमि है। ये सभी प्रकार के कृमि जिनका शरीर बेलनाकार है, किस में आते हैं? निमेटोडा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनेलिडा की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनेलिडा की। एनेलिडा जो होता है वही दो चीजें सेम है, द्विपार्श्व सम्मित है और त्रिकोरकी है। इसके अलावा बात करते हैं, द्विपार्श्व सम्मित होंगे, इसके भी जंतु और त्रिकोरकी भी होंगे। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वास्तविक देह गुहा। वास्तविक देह गुहा का मतलब इनमें वास्तव में देह गुहा उपस्थित होती है शरीर में, जिसमें विभिन्न अंग उपस्थित होते हैं। और इनका जो शरीर होता है वो सिर से पूंछ तक खंडित होता है। खंडित का मतलब होता है इस प्रकार से, ऐसे खंडों में विभक्त होता है। और प्रत्येक खंड में अलग अलग अंग तंत्र पाए जाते हैं। अलग अलग अंग, जैसे कि इनके खंड जो होते हैं, इन खंडों के अंदर प्रत्येक खंड में अलग अलग अंग तंत्र पाए जाते हैं। जैसे कि इनके अंदर जनन तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। इसके अलावा इनमें उत्सर्जन तंत्र होता है। इसके अलावा इनमें संवहन पाचन तंत्र होता है। यानी कि इनमें कुछ तंत्र पाए जाते हैं और ये तंत्र इन खंडों में विभक्त होते हैं। अंग तंत्र पाए जाते हैं, शरीर खंडों में विभक्त होता है, खंडित होता है। सिर से पूंछ तक का जो शरीर है वो पाया जाता है। ये जलीय भी हो सकते हैं, यानी जल में भी रहते हैं, और कुछ इसके जंतु जो है वो स्थलीय भी हैं। जैसे कि हम बात करें तो केंचुआ है, एग्जाम्पल की बात करें जोंक है, निरीज है। ये हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? कुछ
जंतुओं की, इन सभी का शरीर ऐसे खंडित होता है, खंडों में विभक्त होता है। कितने भी खंड होते हैं वो अलग अलग जंतु के हिसाब से होता है। इस प्रकार के तंत्र इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया एनेलिडा।